नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्टडी विथ अरुण पे। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और मैं अपने उन सभी दोस्तों से यह भी कहना चाहूँगा कि यदि आपको सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित किसी भी विषय पे आपको किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे कोई लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए लेसन प्लान संख्या 7 को। तो इसमें सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, फिर छात्राध्यापक का नाम, फिर वर्ग, दिनांक, विषय, उपविषय, पीरियड, टाइम और प्रकरण। तो आज का हमारा प्रकरण है मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले आपको सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में आप 2, 3, 4 जो भी वो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2, 3 लिखा है, आप 4, 5 भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो पहला मैंने लिखा है छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा मैंने लिखा है छात्रों में देश प्रेम व राष्ट्रीय भावना का विकास करना। छात्रों में चारित्रिक योग्यताओं का विकास करना। ये सारे जो भी हम लिख रहे हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आपको इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने होते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो वो हमेशा टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो विशिष्ट उद्देश्य में मौलिक अधिकार के बारे में लिखेंगे। छात्र मौलिक अधिकारों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र मौलिक अधिकारों का सही प्रयोग जान सकेंगे। छात्र मौलिक अधिकारों का अपने दैनिक जीवन में सही ढंग से प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गए हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी विशिष्ट उद्देश्य। अब आपको टीचिंग एड्स लिखना होता है, यानी सहायक सामग्री। तो जो भी टीचिंग एड्स आप यूज करेंगे अपने क्लास में वो सारे आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने लिखा है चार्ट, मॉडल, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि। इन सारी चीज़ों को आप भी अपने लेसन प्लान में दिखा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको प्रीवियस नॉलेज लिखना होता है, यानी पूर्व ज्ञान। तो जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ बच्चे ज़रूर जानते हैं, तो उसी को आपको यहाँ पे लिखना होता है। यानी छात्र मौलिक अधिकारों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, उसी चीज़ को आपको यहाँ लिखना है। अब आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आप पढ़ाएंगे, तो जैसे आप क्लास में इन करेंगे, जाएंगे, तो डायरेक्ट आपको बच्चे को नहीं बताना है कि आज हम क्या पढ़ाएंगे, या आपको डायरेक्ट बोर्ड पे नहीं लिख देना है। उसके लिए आप पहले बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे, जिसे हम बोलते हैं प्रस्तावना प्रश्न। उसके द्वारा आप अपने प्रकरण पे जाएंगे। तो आज हमें पढ़ाना है मौलिक अधिकार, तो उसके लिए आपको जो उचित प्रश्न लगे, जो बच्चे के नॉलेज में हो, यानी पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो, उनसे आपको प्रश्न पूछने हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत में क्या लागू हुआ, तो बच्चे बताएंगे संविधान लागू हुआ। तो फिर संविधान से हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों को, संविधान में अधिकार हमारे लिए कहाँ लिखे हैं। तो जो भी संविधान में अधिकार मिले हमें वो कहाँ पे लिखे गए हैं, तो बच्चे जानते होंगे तो बताएंगे। तो कोई बच्चे बता भी सकते हैं। तो मौलिक अधिकार में लिखा गया है हमारे अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकार के विषय में आप क्या जानते हैं, ये आपका हो गया समस्यात्मक प्रश्न, जो कि सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो अब आपका प्रकरण आ गया और आपको बोर्ड पे जाके लिखना है कि बच्चों आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, या मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो उसी चीज़ को आपको उद्देश्य कथन में लिखना होता है, यानी आपका जो उद्देश्य है पढ़ाने का वो आपका निकल गया प्रकरण। तो उसमें आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग मौलिक अधिकार नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग लिखना होता है, यानी शिक्षण विधि। तो इसमें आप जो आपको उचित लगे 2, 3 आप लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सोशल साइंस सब्जेक्ट में प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड ही यूज़ होते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब आपको अपने कॉपी पे 5-6 कॉलम बनाने होंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्रमांक संख्या देना होगा, मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। उसके बाद आप विषय वस्तु लिखेंगे या कंटेंट जिसको हम बोलते हैं। फिर टीचर्स एक्टिविटी, उसके बाद छात्र एक्टिविटी यानी स्टूडेंट एक्टिविटी, और श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। इस तरह के आप भी अपने कॉपी में कॉलम बनाएंगे और अपने कॉपी में दिखाएंगे, ठीक है। और उसमें हम पहला बिंदु ले रहे हैं, शिक्षण बिंदु हमारा है मौलिक अधिकार का परिचय। हमें पढ़ाना है मौलिक अधिकार। अब उसमें मौलिक अधिकार पढ़ाने से पहले कुछ बच्चे से प्रश्न पूछेंगे जो उसके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो जिसे हम बोलते हैं विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न में आप प्रश्न कर सकते हैं बच्चों से, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बच्चे अगर जान रहे होंगे तो बताएंगे। वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार के बारे में और आप क्या क्या जानते हैं, ठीक है। तो बच्चे हो सकता है कि मौन हो जाए, ये फिर आपको इन सारे प्रश्नों के बारे में बच्चों को बताना है, यानी व्याख्या देना है, ठीक है। तो अब आपको एक्सप्लेनेशन देना है, यानी प्रस्तुतिकरण देना है, बच्चे को बताना है इन सारे प्रश्नों के बारे में जो आपने किया, ठीक है। तो उसमें आप बताएंगे कि समाज में सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति को अधिकारों की आवश्यकता होती है। बिना अधिकारों के मानव का किसी भी क्षेत्र में विकास संभव नहीं है। इन्हीं आधारभूत अधिकारों व सुविधाओं को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं, जिनको मानना हमारी संघीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है। मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। इनकी रक्षा न्यायपालिका करता है, ठीक है। इनकी रक्षा कौन करता है, प्रोटेक्शन इनका कौन करता है, तो न्यायपालिका, ठीक है। अब जो आप व्याख्या किए, जो एक्सप्लेनेशन दिए, उन्हीं से बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने हैं, जिसे हम बोलते हैं बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। तो बोधात्मक प्रश्न के रूप में 1-2 प्रश्न आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो बच्चे बताएंगे न्यायपालिका करता है, ठीक है। अब जो आपने ब्लैक बोर्ड वर्क का कॉलम बनाया है, तो ब्लैक बोर्ड वर्क में भी आपको कुछ ना कुछ करना है, यानी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके टॉपिक में है उसको लिखते जाना है बोर्ड पे, और बच्चे उसे अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने मुख्य बिंदु के रूप में यहाँ दिखाया है कि हमारे मूल संविधान में हमारे मूल अधिकार वे हैं जिनको मानना हमारी संघीय सरकारों के लिए क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। फिर उसके दूसरा पॉइंट में मैंने दिखाया कि मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। क्या है, एक आधार स्तंभ है। ये सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक के जीवन में भावनात्मक उपयोग के एकमात्र साधन है, ठीक है। इस तरह से आप भी अपने लेसन प्लान में दिखा सकते हैं कि कौन कौन से रीट होते हैं, कितने हैं, क्या हैं, वो सब सारे आप इस तरह से अपने लेसन प्लान में दिखा सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है मौलिक अधिकारों के प्रकार एवं महत्व, ठीक है। फिर आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे इनसे रिलेटेड। तो उसमें आप कर सकते हैं पहला प्रश्न बच्चों से, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो बच्चे बताएंगे भाग 3 में किया गया है। फिर दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं तथा उनके महत्व क्या है। तो बच्चे हो सकता है कि मौन हो जाए, नहीं जानते होंगे, तो फिर आपको इन सारे प्रश्नों के बारे में बताना है, बच्चों को एक्सप्लेनेशन देना है उन सारे प्रश्नों पर, ठीक है। तो उसमें आप बताएंगे बच्चों को, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हमारे मूल संविधान में नागरिकों को पहले 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब भारतीय नागरिकों के पास केवल 6 मौलिक अधिकार है, जो अग्रलिखित, मतलब जो आगे मैंने यहाँ पे दिखाया है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। तो आप जो एक्सप्लेनेशन दिए फिर उन्हीं से आपको प्रश्न करने हैं बोधात्मक प्रश्न के रूप में। तो 1-2 प्रश्न कर सकते हैं बच्चों से, जैसे कि मैंने दिखाया है, किस
संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो बच्चे बताएंगे 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब आप ब्लैक बोर्ड में आप क्या करेंगे कि जितने मौलिक अधिकार हैं उन सारे मौलिक अधिकार को इस तरह से आप बच्चों को बोर्ड पे लिख के बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कितने मौलिक अधिकार हैं और वे सारे किस किस अनुच्छेद के तहत आते हैं। ठीक है, इस तरह से आप भी अपने लेसन प्लान में दिखा सकते हैं ताकि जिससे आपका लेसन प्लान अट्रैक्टिव हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब आपको फिर पुनरावृत्ति प्रश्न करने होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप जो पढ़ाए जो भी प्रश्न पूछें फिर उसी को दोहराना होता है, रिपीट करना होता है। तो उसमें आप 2-3 प्रश्न पूछ सकते हैं फिर से बच्चों से कि मूल संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, बच्चे बताएंगे ही। फिर दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है। फिर तीसरा कर सकते हैं 44वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया, यानी संविधान संशोधन कब किया गया था, किस वर्ष में। ये सारे प्रश्न को आप पुनरावृत्ति प्रश्न के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे अंत में कुछ होमवर्क देने होते हैं बच्चों को, गृह कार्य। ठीक है, तो उसमें आप दे सकते हैं गृह कार्य के रूप में मौलिक अधिकार के बारे में पुनः पढ़ कर आएंगे। जो आप आज पढ़ाए बच्चों को आप कह सकते हैं कि फिर से आप उसको पढ़ के आएंगे अच्छे से। ठीक है, तो दूसरा आप दे सकते हैं प्रश्न सभी छात्र सभी मौलिक अधिकारों को लिख कर लाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा आप दे सकते हैं कि मौलिक अधिकार के महत्व को लिख कर लाएंगे। तो इन सारे प्रश्नों को आप दे सकते हैं बच्चों को होमवर्क के रूप में। ठीक है, और हमारा जो अगला प्रकरण होगा वो होगा ग्राम पंचायत, और वो हमारा सिविक्स से ही रिलेटेड होगा। तो देखेंगे दूसरे दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।